क्योंकि इस वीडियो की सहायता से मैं नर्सिंग को एज अ करियर टेकअप करने के लिए इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। नाम है हिमानी और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं नर्सिंग के बारे में। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में। इधर हमारे पास दो टाइप के कोर्स आ जाते हैं। एक बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है और जो कि 4 साल का कोर्स है और ये एक डिग्री कोर्स है। दूसरा आ जाता है जीएनएम कोर्स जो कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है और ये 3 साल का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज में जो लास्ट ईयर होता है हमारा वो इंटर्नशिप का होता है, जिसमें हम 3 साल की नॉलेज या जो भी हमने थ्योरेटिकल नॉलेज पाई है कोर्स के दौरान वो हम अपने प्रैक्टिकल या हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं। अब जो जीएनएम कोर्स है उसके बाद अगर आप चाहें तो डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स आ जाता है। उसमें आपको जीएनएम के बाद डिग्री मिल जाती है। अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं नर्सिंग के फॉर्म नर्सिंग को करियर बनाने के लिए या नर्सिंग के फॉर्म फिल करने के लिए इंडिया में। सबसे पहला आ जाता है 12th पास। डेफिनेटली जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं नर्सिंग फील्ड में उनको 12th पास कर लेना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी विद 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि पीसीबी हमारा आ जाता है। नेक्स्ट इज जो लोग 12th अपियरिंग है फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वो भी लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जो मिनिमम एज आ जाती है वो हमारी 17 ईयर्स है और मैक्सिमम एज इसमें है 35 ईयर्स। अब जो एग्जाम्स हैं जो हमारे इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं नर्सिंग के लिए, वो डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करते हैं। बट जो ओवरऑल एक एग्जाम है मोस्टली कॉलेजेस उसी के स्कोर शीट से काउंसलिंग करते हैं, वो आ जाता है हमारा नीट। जी हाँ दोस्तों, नीट जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइंस में अपना अगर आप लोगों ने साइंस लिया है 12th में तो डेफिनेटली आपने नीट का एग्जाम वेरी फ्रीक्वेंटली सुना होगा। तो ये क्या होता है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ये ऑल इंडिया बेसिस पर होता है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 9 फरवरी से 16 मार्च तक होगा। इसकी डेट बढ़ा दी गई है 16 मार्च तक, पहले ये 9 मार्च तक था। तो आप अभी भी इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी जो एग्जाम डेट आ जाती है वो हमारे पास है 5 मई की इस साल में। ये आप neet.ntaonline.in पर कर सकते हैं और ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की जाती है इसके लिए। अब इसमें इस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो कि 200 होते हैं और ये आपका 11th और 12th बेसिस पर होता है। जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है उसमें 50-50 क्वेश्चंस आते हैं इस सब्जेक्ट से और जो कि ए और बी सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो अगर आपको नीट के लिए तैयारी करनी है तो डेफिनेटली अभी से शुरू करनी होगी, ताकि जब एग्जाम डेट आए तब हम फुली प्रिपेयर्ड रहें। जो टोटल फीस आ जाती है हमारे पास नर्सिंग करने की वो 5,000 से 30,000 होती है। ये इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है। बट अगर आप इसको प्राइवेट कॉलेजेस पे से कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो कि मैंने जो 5,000 से 30,000 बताई है ये जो है ना एक कंप्लीट कोर्स की फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन वहीं आप प्राइवेट कॉलेजेस को देखेंगे तो ये अमाउंट बहुत ही एनॉर्मस होता है, जो कि 1 to 1.5 लैक्स पर ईयर आ जाता है। तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। इसीलिए अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो गवर्नमेंट सीट भी मिल सकती है। तो दोस्तों जान लेते हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में जो कि काफी अच्छी रेटिंग रखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एम्स, जो कि 8th of June 2024 में अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और ये फीमेल कैंडिडेट्स को ही लेता है। सेकेंडली हमारे पास आता है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये नीट के थ्रू से अपने कैंडिडेट्स को लेता है और ये भी फीमेल कैंडिडेट्स को ही लेता है।
नेक्स्ट है जिपमर पीजीआई चंडीगढ़, जो हमारा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करता है और ये भी फीमेल कैंडिडेट्स को ही लेता है। नेक्स्ट इज जिपमर पौंडीचेरी, जो कि जून 2024 में अपना एग्जाम कंडक्ट करेगा। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को लेता है। नेक्स्ट इज वर्धमान मेडिकल कॉलेज, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल से अटैच्ड है। ये नीट और आईपीयू सैट रजिस्ट्रेशन से अपने कैंडिडेट्स को लेता है, और आईपीयू सैट का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, तो आप उसमें जाके उसकी वेबसाइट के थ्रू से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये भी फीमेल कैंडिडेट्स को ही लेता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये भी नीट के थ्रू से अपने फीमेल कैंडिडेट्स को ही लेता है। नेक्स्ट इज अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी नीट के थ्रू से ही लेता है। नेक्स्ट इज जामिया हमदर्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी नीट के थ्रू से फीमेल कैंडिडेट्स को ही लेता है। नेक्स्ट इज आरएमएल, ये भी नीट के थ्रू से लेता है। अब हमारे पास जो नर्सिंग है वो आर्मी में भी होती है, जिसको बोलते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जिसके थ्रू से आप अपनी सर्विसेज आर्मी के थ्रू से अपने देश की सेवा के लिए लगा सकते हैं। तो ये भी फीमेल कैंडिडेट्स को ही लेता है नीट के थ्रू से। तो दोस्तों ये थी आपके लिए जानकारी उन 10 अच्छे कॉलेजेस के लिए बारे में, जिसके थ्रू से आप नर्सिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। अगर आप नर्सिंग के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।